हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे लैप्लास इन्वर्स का एक क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एस and this function is multiplied to another function g of s, और इस चीज़ का हमें लाप्लास इन्वर्स चाहिए। दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t f of u इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, दिस थिंग इज ओनली पॉसिबल इफ f of s हैज़ f of t, मतलब अगर हम f of s में लाप्लास इन्वर्स लगाए और हमें f of t मिले, और g ऑफ s में लाप्लास इन्वर्स लगाए मतलब g ऑफ s लाप्लास इन्वर्स के काबिल हो, तो उसके बाद ही हमें ये जो है स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लाप्लास इन्वर्स ऑफ, देखो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, आसान यहाँ तक। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने इसको मैंने इसमें लिखा। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब देखो ये जो हमारा जो फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, दिस फंक्शन इज रिजेंबल टू दिस थिंग। ठीक है, एफ ऑफ एस यहाँ पे एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जी ऑफ एस यहाँ पे एस स्क्वायर एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पे डैश लगा देते हैं, किसी बुक में डैश भी होता है। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि अगर हम s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाल पाए, उसका लाप्लास इन्वर्स निकाल पाए, तो हमें f ऑफ टी मिलेगा। सिमिलरली अगर s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाप्लास इन्वर्स निकाल सके तो हमें g ऑफ टी मिलेगा। उसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं f ऑफ टी और g ऑफ टी। तो मैं इन दो, इसका और इसका इंडिविजुअली लाप्लास इन्वर्स लगाता हूँ। ठीक है, सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, हमें पता है, दिस इज इक्वल टू कॉस ए टी, एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस बी टी। आपको पता है जब भी हम किसी फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स लगाते हैं, चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जब हम लाप्लास इन्वर्स लगाएंगे किसी फंक्शन में, वो किसी और फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस विल गिव अस कॉस ए टी। तो इस फंक्शन का हम नाम रखते हैं एफ ऑफ टी, क्योंकि जब हम किसी फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स लगाते हैं हमें वापस एफ ऑफ टी मिलता है। अब यहाँ पे भी एफ ऑफ टी रखते हैं इसको नाम, लेकिन एफ ऑफ टी यहाँ पे है, तो इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे जी ऑफ टी। ठीक है, यहाँ तक लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ टी भी आ गया और हमें जी ऑफ टी भी आ गया। अब हम इस वैल्यू को, इन दो वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और हमें लाप्लास इन्वर्स हमारे क्वेश्चन का जो है आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ, देयरफॉर, ऐसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t एफ ऑफ यू। देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी है हमारे पास, पर फॉर्मूला में एफ ऑफ यू है, तो इसका मतलब है टी की जगह पे हम यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना है, कॉस ए टी, तो टी की जगह पे हम यू पुट करेंगे ताकि मैच हो जाए विद द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस यू टी, कॉस ए यू सॉरी। ठीक है, एफ ऑफ यू आ गया, डॉट जी ऑफ टी माइनस यू, जी ऑफ टी माइनस यू आ जाएगा कॉस बी टी माइनस यू। हमारी फॉर्मूला में था, फॉर्मूला में है जी ऑफ टी माइनस यू, पर यहाँ पे हमारे पास दिया है जी ऑफ टी, तो जहाँ पे भी टी है वहाँ पे टी माइनस यू हम लिखेंगे, और यहाँ पे है डी यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आसान है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम बना सकते हैं 2 cos A cos B।
तो वो कैसे हम बनाएंगे इसको, वी कैन राइट 0 to t 2 cos au इंटू cos bt माइनस bu, है ना। तो ये बन जाएगा 2 cos a cos b du। अब हम ये जो 2 है ये हमने कहाँ से लाया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ से डिवाइड 1/2 किया। एक ही बात है, 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे, ये वापस यही रहेगा, ठीक है। अब 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर इंटीग्रल के बाहर 1/2, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इसको कुछ फॉर्मूला बना सकूं और ये सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि cos a इंटू cos b कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 cos a cos b है, तो इसीलिए मैंने इसको 2 cos a cos b बनाया। अब 2 cos a cos b किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर 0, ठीक। 2 cos a cos b होता है बराबर cos a प्लस b, cos a प्लस b a au प्लस b है bt माइनस bu, ठीक है। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस bt प्लस bu, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में बंद और यहाँ पे हम लिखते हैं du, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इंटीग्रल जो है डायरेक्टली आप इसमें लगा सकते हैं आराम से। अब ये जो स्टेप में ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम cos au प्लस bt माइनस bu का इंटीग्रल लगाएंगे ये बन जाएगा साइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको मैं थोड़ा पार्टीशनिंग करूँगा ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विच इज़ इक्वल टू 1/2। देखो इंटीग्रल ऑफ cos a किसके बराबर होता है, साइन a के बराबर साइन au प्लस bt माइनस bu, है ना। इसको मैं करता हूँ ब्रैकेट में बंद, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, ठीक है। जब हम इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा बराबर, किसके बराबर हो जाएगा वो, a माइनस b, ठीक है। अब ये हो गया। अब इंटीग्रल ऑफ cos फिर से और एक फंक्शन है प्लस ये भी साइन बन जाएगी, है ना, साइन au माइनस bt प्लस bu। तो ये हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा हमारा, a माइनस b। और यहाँ पे इस एंगल का डिफरेंशिएशन डिवाइड में जाएगा, ये कितना बन जाएगा, a प्लस b बन जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इसके बाहर है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ। अब देखो आसान है, और लिमिट है हमारा 0 to t, ठीक है। अब देखो काफ़ी आसान हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने इंटीग्रेशन किया अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे इसमें। तो जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा, देखो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, जब हम u की जगह पे t पुट करेंगे तो bt और bt आपस में कट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन at डिवाइडेड बाई a माइनस b, है ना, प्लस यहाँ पे बच जाएगा साइन, जब a की जगह पे t पुट करूँगा तो bt और bt आपस में कट हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा साइन at डिवाइडेड बाई a प्लस b। अपर लिमिट में तो ये आ गया, है ना, माइनस लोअर लिमिट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस लोअर लिमिट कितना है हमारा, लोअर लिमिट कितना है हमारा 0, ठीक है। जब मैं यहाँ पे u की जगह पे 0 पुट करूँगा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा bt, तो ये हो जाएगा साइन bt डिवाइडेड बाई a माइनस b, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन, u की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन माइनस साइन हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस bt डिवाइडेड बाई a प्लस b। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन at इंटू a प्लस b, ठीक है, प्लस साइन at इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाई, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फंक्शन बन जाएगी हमारी साइन bt और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी,
जब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, ठीक है, और बच जाएगा साइन बी टी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों कॉमन है, तो इसको मैं बाहर लिखता हूँ ब्रैकेट के बाहर। तो ये बन जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंदर कितना बचेगा, साइन 80। तो यहाँ पे देखो अंदर क्या है, साइन 80, यहाँ पे भी साइन 80 है, तो साइन 80 को मैं कॉमन लेता हूँ, साइन 80, तो यहाँ पे बचा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया, साइन बी टी यहाँ पे, तो साइन बी टी को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, साइन बी टी को हम कॉमन लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट को हम बंद करते हैं। अब देखो यहाँ पर यहाँ पे बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 80। देखो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये माइनस बी जो है ये इस प्लस के साथ प्लस बी के साथ कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए प्लस ए, तो आ जाएगा 2a। वो 2a में यहाँ पे लिखता हूँ साइन से पहले, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो 2a यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 2b आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे रहेगा साइन, कितना आ जाएगा, साइन बी टी, ठीक है। इतना है समझ में। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को हम कॉमन निकाल के बाहर निकालेंगे, वो 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में हमारा जो है बचाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, इसको एक ही स्टेप में लिखते हैं। अब ये 2 जो है इसको कॉमन निकालेंगे हम, ये इस 2 के साथ कट हो जाएगा और 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर जाके दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा फाइनली मेरा 2 तो कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा फाइनली ए साइन 80 माइनस बी साइन बी टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो अगर हम देखो, अगर हम इस चीज़ का लैप्लास निकालें हम, तो हमें वापस ये वाली फंक्शन मिलेगी। सो लैप्लास एंड लैप्लास इनवर्स दे वर्क इन अपोजिट, ठीक है, ये आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना।